इधर भारत सरकार के आम बजट 2024 को लेकर सभी को उम्मीदें हैं। नर्मदापुरम के लोगों को भी आम बजट में महंगाई से राहत की उम्मीद है। आम बजट 2024 को लेकर एनडीटीवी ने नर्मदापुरम के लोगों से चर्चा कर उनसे राय जानने की कोशिश की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा सुनिए। केंद्र की मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश होने को है। इस बजट से आम जनता को क्या है उम्मीदें, आइए आज ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हम इस वक्त नर्मदापुरम जिले में मौजूद हैं। यहाँ लोगों से बात करते हैं कि आखिर इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। आप एक व्यापारी हैं, क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? केंद्र सरकार का जो बजट वर्तमान में जीएसटी चल रहा है वो बहुत ही सरलीकृत है और हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि और भी सरलीकृत हो जाए और ऐसी हमारी अपेक्षा है, होगा जरूर। अभी तो वो वन टैक्स वन नेशन जो प्रणाली चल रही है वो व्यापारियों के लिए राहत देने वाली है, क्योंकि सारे टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स जीएसटी कर दिया है। बहुत ही अच्छी बात है और आगे भी और इससे कुछ भी सरलीकृत हो जाएगा। धीरे धीरे सरकार योजनाएं निकाल रही हैं तो उसके माध्यम से सरलीकृत कार्य हो जाएगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। ये एक व्यापारी है, इनका कहना है कि टैक्स और सरलीकृत होना चाहिए जिससे लोगों को राहत मिले। एक किसान है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं क्या उम्मीद करते हैं बजट से। भाई हम मोदी सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि किसानों को राहत मिले। किसानों की ऐसी आय की कई दुगनी की बात थी तो वो दुगनी होना चाहिए, खतौड़ा टाइम पे मिलना चाहिए। और किसानों के लिए क्या है, उसकी आय दुगनी होगी तो वो खुशहाल होगा। और जो खतौड़ा टाइम पे मिले, यूरिया डीएपी जिसको परेशानी होती वो टाइम पे मिलता रहे, किसान के लिए यही बजट पसंद है। ये किसान है, इनका कहना है कि किसानों को राहत मिलना चाहिए। एक व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है, ये यहाँ के व्यापारी है, मोबाइल शॉप चलाते। क्या उम्मीद करते हैं इस बजट से? अभी तक मोदी सरकार जी की जो भी आई हैं योजना है वो काफ़ी लाभप्रद रही हैं। आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो दैनिक यूज में काम आने वाली चीज़ें, राशन संबंधित ये जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं उन सब पे जीएसटी वगैरह कम लगना चाहिए और आम पब्लिक को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। पब्लिक को तो वैसे भी बहुत ध्यान रखते हुए काफ़ी सुविधाएं दे रही हैं मोदी सरकार। आगे बजट में भी उम्मीद करते हैं कि इसका लाभ आम जन को मिलना चाहिए और जो टैक्स का दायरा है उसमें भी छूट मिलना चाहिए, क्योंकि पैसे वालों को फ़र्क नहीं पड़ता। एक आम पब्लिक के लिए, एक मध्यम परिवार के लिए जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसमें उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। हमें ऐसी अपेक्षा लगते हैं और आगे भी जो बजट आए वो एक आम जन के हिसाब से ही आए। क्या उम्मीद है बजट से? बजट से हर साल की तरह इस बार भी पब्लिक, आम जनता जो है बहुत आशान्वित है। हर बेरोजगार अपने रोजगार की अवसर तलाश रहा है। सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करना चाहिए कि जो बेरोजगार हैं, शिक्षित, जिन्होंने बहुत पैसा शिक्षा के ऊपर खर्च करके रखा है, उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हों। किसानों को उनकी आमदनी का अच्छा बढ़िया तरीके का कुछ सरकार को ऐसा पैकेज देना चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो। शिक्षा और स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उनको राहत देना चाहिए, जिससे आम जनता के मुद्दे 3 हैं और इन तीनों में विशेष रूप से जनता को राहत मिलनी चाहिए। जनता को राहत मिलनी चाहिए, ये इनका कहना है। ये व्यापारी है, इनसे बात करते हैं। चलिए आपसे जानेंगे बजट से क्या उम्मीदें हैं। देखो, ये इंटरिम बजट आ रहा है, अंतरिम बजट है, मुख्य बजट है नहीं। तो चुनावी वर्ष है भाजपा का, तो इस हिसाब से महंगाई घटने की उम्मीद रहेगी और हर वर्ग को लाभ देने की उम्मीद। योजना, मोदी जी की जो योजना है ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो जनता को बजट में। ठीक, कुछ और साथी मौजूद है। क्या उम्मीद है बजट से इस बार? बजट को लेकर मेरा कहना है कि माननीय मोदी जी जो विगत वर्षों से सरकार चला रहे हैं, उस सरकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण जनता के बीच जनहितैषी योजनाओं को पहुंचाना, और मुझे लगता है कि जो योजनाएं चल रही हैं उनमें और राशि के बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे स्वास्थ्य को लेकर अगर आयुष्मान कार्ड की बात करें, उसकी राशि भी बढ़ाई जाएंगी और देश के अनेक शहरों में अच्छे शासकीय अस्पताल
उनकी व्यवस्थाओं में सुधार के लिए स्वास्थ्य को लेकर सरकार काम करेगी और देश के अंदर शिक्षा को लेकर काम करेगी। जो महत्वपूर्ण सुविधाएं मिलना चाहिए वह इस बजट में इनकी समावेश होगी और हमें विश्वास है मोदी जी इस देश को आने वाले वर्षों में यह देश तीसरे स्थान पर बहुत जल्द पूरे विश्व में होगा। इन भावनाओं के साथ यह बजट देश के लिए काम करेगा। बजट की बात की जाए तो स्वास्थ्य को लेके इनका कहना है कि सुधार होना चाहिए। एक व्यापारी और मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या उम्मीद है बजट से। हमारा ये दायित्व है कि देश के हर नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जो आयुष्मान कार्ड अभी 50% लोगों को वह हर नागरिक को मिले जो 140 करोड़ भारतीय हैं। दूसरा, शिक्षा सभी का मूलभूत अधिकार है, तो शिक्षा जो हमारे देश में बहुत महंगी होती जा रही है वो आम व्यक्ति की पहुंच में हो। और तीसरा, रेलवे का विस्तार रहे, क्योंकि हम देख रहे हैं जनरल डिब्बों की बहुत कमी है और आम नागरिक को यात्रा करने में बहुत असुविधा होती है। तो रेलों की सुविधा, रेलवे में यात्रियों को सुविधाओं को ध्यान रखते हुए ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जाए, बर्थों की संख्या बढ़ाई जाए, जनरल कोच की संख्या बढ़ाई जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जन के लिए जो सुविधाएं हैं वो दी जाए और साथ में महंगाई काफ़ी कम की जाए। बहुत ज़्यादा मात्रा में महंगाई है जिससे आम उपभोक्ता बहुत परेशान है और साथ ही रोजगार के अवसर अधिक से अधिक प्रदान किए जाएं। बजट आने को है और बजट से आम जनता को काफी उम्मीदें हैं। यहाँ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर इस बजट से आखिर इन्हें क्या उम्मीदें हैं, क्या उम्मीद करते हैं बजट से। हम ये चाहते हैं सरकार से कि थोड़ी महंगाई कम हो और महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं हैं जो सस्ते में हो, जैसे कि गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह जो है वो कम सस्ते में मिलने लगे और उनको बहुत सारे व्यवसाय मिले, व्यापार जो भी है सारी चीज़ें वो अच्छे मतलब बहुत उसमें मिले और बाकी सारी चीज़ें जो भी है। ठीक है, ये महिलाओं का कहना है कि यहाँ लोगों को राहत मिलनी चाहिए, खासकर महिला वर्ग हैं उन्हें भी। एक और महिला मौजूद है, इनसे हम जानते हैं कि क्या उम्मीदें हैं इस बजट से। बस यही कि महिलाओं को हर सुरक्षा से मिलना चाहिए, हर चीज मतलब हर चीज सस्ती मिलना चाहिए जिससे घर चला सके। बस इतना। अभी महंगा लगता है, अभी बहुत महंगा लग रहा है। सब्जी से लेके हर चीज महंगाई है तो इंसान उसमें नहीं कर पा रहा है कंट्रोल, तो कंट्रोल होना चाहिए। सरकार से इन्हें काफी उम्मीदें हैं और ये आस लगाए बैठी हैं कि महिलाओं को सरकार कुछ राहत देगी। संजय दुबे, नर्मदापुरम, एनडीटीवी।